उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ प्रमुखता से अन्य खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, उनका भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप सभी अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण आदेश है। अगर इस आदेश का कंक्लूजन अगर हम देखेंगे तो आइए आप सभी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इंगित कराते हैं। स्पेशली आप सभी को इंगित करा दें, ये जो आदेश है समायोजन और स्थानांतरण प्रक्रिया से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले नंबर पॉइंट में इंगित कराया गया है कि कौन से एडवोकेट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से और कौन से एडवोकेट ने जो है प्रतिवादियों की ओर से कोर्ट में आर्गूमेंट किया है, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। बात कर ली जाए प्रमुख विषय क्या है जिसके परिप्रेक्ष्य में सुनवाई हुई है, तो यह चुनौती डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर के जो 6/10/2025 के आर्डर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हरदोई के 8/10/2025 के आर्डर को जो है यहाँ पर देखेंगे चुनौती दी गई है, जिसके तहत पिटिशनर्स को उनकी पोस्टिंग की जगह पर वापस भेज दिया गया था, जहां से उन्हें 16/6/2025 के सरकारी आदेश के या आर्डर के मुताबिक जो है ट्रांसफ़र किया गया था। पिटिशनर्स के वकील की दलील है कि 16/6/2025 के आर्डर के मुताबिक यूपी राइट टू एजुकेशन रूल्स 2011 के तहत बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट टीचर के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए एक पॉलिसी शुरू की गई थी और उसके बाद 26/6/2025 के सर्कुलर के मुताबिक 28/6/2025 से 30/6/2025 के समय के दौरान टीचर्स के वॉलेंट्री ट्रांसफ़र को लागू करने के लिए शेड्यूल दिया गया था और सर्कुलर के मुताबिक पिटिशनर्स को उनके पिछले स्कूलों से रिलीव कर दिया गया था और उन्हें उनकी पोस्टिंग की जगह भेज दिया गया था और वे पिछले 3.5 महीने से ज़्यादा समय से अपनी ट्रांसफ़र की गई पोस्टिंग की जगह पर काम कर रहे हैं और सैलरी भी ले रहे हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 22/7/2025 के सर्कुलर द्वारा 30/6/2025 को वॉलंटरी ट्रांसफ़र की कार्रवाई का पहला राउंड पूरा होने के बाद जिन टीचरों ने पहले ऑप्शन नहीं चुना था या अप्लाई नहीं किया था, उनके लिए वॉलंटरी ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट के दूसरे राउंड का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि टीचरों को रिलीव करने के लिए ट्रांसफ़र के दूसरे राउंड के संबंध में रिस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा क्लेरिफिकेशन आर्डर जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि 22/7/2025 और 8/8/2025 के आर्डर दूसरे राउंड में टीचरों के वॉलंटरी ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट में से संबंधित हैं और इसमें वह ट्रांसफ़र शामिल नहीं जो पहले राउंड के सर्कुलर के कारण पहले ही लागू हो चुका है। उन्होंने इस कोर्ट का ध्यान 22/7/2025 के सर्कुलर की ओर दिलाया जो अपने आप में क्लेरिफिकेशन है कि ट्रांसफ़र की कार्रवाई का पहला राउंड 30/6/2025 को पूरा हो चुका है और यह निश्चित रूप से जो है ट्रांसफ़र का दूसरा राउंड है। उन्होंने कहा कि असल में डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जिन्होंने 8/8/2025 के सर्कुलर को गलत मतलब निकाला, हालांकि यह मौजूदा पिटिशनर्स के मामले में लागू नहीं होता। अपनी दलीलें जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक पिटिशनर्स में से एक का सवाल है कि चार्ट से साफ है कि उन्हें नई पोस्टिंग की जगह से पिछली पोस्टिंग की जगह पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जहां एक से ज़्यादा टीचर होंगे तो वह स्कूल अकेले टीचर के पास नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि असल में यह गड़बड़ी 8/8/2025 के सर्कुलर से के गलत मतलब निकालने की वजह से हुई और इसलिए 6/10/2025 और 8/10/2025 के आर्डर गलत हैं और कानून की नज़र में टिकने लायक नहीं हैं। दूसरी तरफ यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड के जो है द्वारा जो बताया विरोध किया गया, लेकिन पिटिशनर के वकील की इस बात को गलत साबित करने में नाकाम रहे कि ट्रांसफ़र की पहली कार्रवाई 30/6/2025 को शुरू और पूरी हो जाने के बाद रिस्पोंडेंट के लिए पिटिशनर के ट्रांसफ़र या दोबारा सोचने का मौका नहीं था क्योंकि ट्रांसफ़र व एडजस्टमेंट का कोई और ऑप्शन नहीं था। पार्टियों के वकीलों की बातों पर गौर करने पर पहली नज़र में साफ है कि 16/6/2025 के सर्कुलर के मुताबिक ट्रांसफ़र का पहला राउंड 30/6/2025 को पूरा हो गया था और यही बात 22/7/2025 के सर्कुलर से भी पता चलती है क्योंकि अधिकारियों को पूरी तरह से पता था कि पहला ट्रांसफ़र का राउंड खत्म हो गया था, इसलिए पिटिशनर्स को कोई ऑप्शन दिए बिना ट्रांसफ़र का दोबारा सोचना या
बिना किसी ऑर्डर या सर्कुलर के अपने पहले के ऑर्डर को रिव्यू करने जैसा होगा। इस मामले को देखते हुए पहली नज़र में यह पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर 22/7/2025 और 8/8/2025 के ऑर्डर का मतलब समझते समय गलत है, इसलिए मसले पर विचार करने की ज़रूरत है। रिस्पोंडेंट को 3 हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल करना चाहिए। इसके बाद पिटिशनर की वकील को जवाबी हलफनामा फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। इस मामले को दिसंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में लिस्टेड करें। अगले आदेश तक रिस्पोंडेंट 3 और 4 के 8/10/2025 और 6/10/2025 के ऑर्डर जो एक के बाद एक पास किए गए थे मौजूदा पिटिशनर्स के लिए रोक दिए जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो निष्कर्ष है वो आपने आई होप जाना होगा। अब बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा महत्वपूर्ण आदेश और किस परिप्रेक्ष्य में जारी हुआ है। यहाँ पर देखें कि बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली अवैध नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली सिर्फ इसलिए अवैध नहीं हो जाती क्योंकि सरकारी कार्यालय के कर्मचारी से परामर्श नहीं किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रणाली सभी हितधारकों के लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है फैसले के तहत एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के समक्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, जो आरक्षण मामले से रिलेटेड है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के जो है पद घटे हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में जो है विशेष निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। एक लंबे समय के बाद जो उम्मीद जगी है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, आखिर क्या आगे निष्कर्ष रहेगा, सभी को इंतज़ार जारी है। हालांकि समय सारणी जो है जारी कर दी गई है। फिलहाल आप यहां पर देखेंगे कुछ विशेष निष्कर्ष जो आरक्षण प्रावधानों को लेकर के हैं, किस प्रकार से क्या स्थिति है, उनको यहां पर स्पष्ट तौर पर डिफाइन करते हुए खबर को प्रकाशित किया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने पर जोर। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर इस परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव की ओर से यहाँ पर देखेंगे विशेष तौर पर महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अमरोहा का आदेश आप सभी के समक्ष है और ये है आंगनबाड़ी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है और पदों की संख्या को लेकर के भी निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। क्या योग्यता है, सभी चीज़ें डिटेल से निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं और साथ ही आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सारी डिटेल जानकारी इस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट अमरोहा की बहनें अगर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहती हैं तो ये खबर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर है निपुण लक्ष्य पाने में अभिभावकों की भी होगी सहभागिता। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को पाने के लिए अभिभावकों को भी जागरूक होना ज़रूरी है। आप ये देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण खबर जो है प्रकाशित की गई है। टेट को लेकर के बड़ी अहम जानकारी स्पष्ट हो रही कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में 9 राज्यों के संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की रामलीला मैदान दिल्ली में महारैली अब 5 दिसंबर को होगी। साथ ही यूपी बोर्ड से रिलेटेड एक बड़ी खबर आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो है परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और डिटेल आप देख सकते हैं परीक्षा कार्यक्रम आप सभी के समक्ष है, जो आप सभी के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण भी है। बड़ी खबर है नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से स्कूल नगरीय सीमा में आ गए हैं। अब इन स्कूलों के शिक्षकों का संवर्ग बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षकों से शपथ पत्र लिया जाएगा। वह नगरीय संवर्ग में आने के बाद वर्तमान शिक्षकों से नीचे उनकी रिश्ता होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 2008 में गठित समिति की ओर से नगरीय क्षेत्र के विद्यालय में नियमानुसार पद स्थापित जो है किया जाएगा। निजी स्कूलों में 6.5 लाख गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में 6.5 लाख यानी 6.5 लाख गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य है। बड़ी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है और ब्रिज कोर्स से रिलेटेड है। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का कहना है कि प्रस्ताव शासन को भेजा है। जैसा कि आप देखेंगे पिछली प्रक्रिया के तहत हमने निष्कर्ष इंगित कराया था कि 1 नवंबर से जो है आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतज़ार जो है जारी है।
यहाँ पर बड़ी खबर की गलती से बढ़ी पेंशन में बिना मंजूरी कटौती नहीं, केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जो हैं जारी किए हैं। छात्रवृत्ति फार्म नहीं भर पाए विद्यार्थी, फिर खुलेगा पोर्टल। यहाँ पर वक्तव्य देखेंगे निदेशक समाज कल्याण का। पोर्टल फिर से खोलने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी फिर से पोर्टल जो है खुलेगा। अगली खबर है शिक्षकों के अफसर बनने का सपना जल्द होगा पूरा। बीएसए और समकक्ष पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई हुई तेज। इस पर बीच में आप देखेंगे विशेष खबर जो है प्रकाशित की गई। विशेष सचिव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांगा समय। इस पर पेज में आप डिटेल खबर यहाँ पर जान सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का और खबरों का विस्तृत निष्कर्ष जाना। उम्मीद है कि जो शिक्षक समाचार और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके ऐसे ही निष्कर्ष आप तक हम वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।